जरा सोचिए, आप इंसाफ के सबसे बड़े दरवाजे पर खड़े हैं। 100 से ज्यादा लोग अपनी फरियाद लेकर आए हैं, लेकिन दरवाजा सिर्फ 5 लोगों के लिए खोला जाता है। सवाल उठता है, क्या ये सच्चा इंसाफ है या ये वक्त की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली नई अर्जियों को सुनने से इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV मीडिया और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। तारीख थी 29 अप्रैल 2025। दिल्ली में गर्मी अपने चरम पर थी और सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में भी बहस का तापमान कुछ कम नहीं था। सभी की निगाहें एक ही मुद्दे पर टिकी थी, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। करीब 100 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी थी। राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक संगठन सबने अपनी अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन इस भीड़ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, बाकियों को माफ कीजिए, अब नए केस नहीं लिए जाएंगे। अब सवाल आता है क्यों? दोस्तों, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, इतने सारे केस लगभग एक जैसे हैं, सबकी बातें दोहराई जा रही हैं। अगर याचिका पर सुनवाई करेंगे तो न्याय में देरी होगी। इसीलिए अदालत ने न्यायिक व्यवस्था की चुस्ती फुर्ती के लिए सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं को सुनने का फैसला लिया। बाकी लोगों से कहा गया, अगर आपको कुछ कहना है तो इन्हीं 5 मामलों में हस्तक्षेप अर्जी डालिए। अब आप पूछेंगे कि वो 5 लोग कौन थे, तो लीजिए नाम भी सुन लीजिए। सबसे पहला नाम आता है अरशद मदनी का, दूसरा मोहम्मद जमील मर्चेंट, तीसरे नंबर पर है मोहम्मद फजलुर रहीम, फिर आते हैं शेख नरूल हसन और 5वें नंबर पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब अदालत के आगे इन्हीं के नाम से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पिटीशन 125 के नाम से सुनवाई चलेगी। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम किया, नोडल काउंसिल नियुक्त किए, यानी अब बहस करने के लिए 3 मुख्य वकील तय किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एजाज मकबूल, सरकार की तरफ से कानू अग्रवाल, हस्तक्षेप अर्जियों के लिए विष्णु शंकर जैन। ये तीनों वकील अदालत के सामने अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और सारे पक्षों का समन्वय भी करेंगे। अब जरा बात करते हैं विवाद की जड़ की। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर आखिर इतना हंगामा क्यों मचा? दोस्तों, इस नए कानून में सब कुछ इस तरह बदलाव किया गया है जिस पर मुसलमान समाज के कई लोगों को आपत्ति हो चुकी है। जैसे वक्फ संपत्तियों पर यूजर द्वारा वक्फ यानी परंपरागत उपयोग से वक्फ घोषित करने का अधिकार हटा दिया गया है। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। वक्फ संपत्तियों के प्रावधान और विवाद निपटाने के तरीके में भी बदलाव किए गए हैं। आंदोलन करने वालों का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों की हिफाजत खतरे में पड़ सकती है, धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता कमजोर हो सकती है और मुकदमे की भरमार हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है। हाँ, कुछ अंतरिम आदेश जरूर दिए हैं। वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में नई नियुक्ति पदों पर रोक लगाई है। वक्फ संपत्तियों के चरित्र पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी अभी किसी वक्फ संपत्ति की हैसियत में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक कि अंतिम फैसला न आए। अब आगे क्या? 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इन 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बाकी जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं उन्हें समय से पहले हस्तक्षेप अर्जी लगानी होगी। तो ये पूरा मामला वक्फ संपत्तियों का ही नहीं है, ये इंसाफ की प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाने की भी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हमें भी सिखाता है कि कभी कभी कम बोलकर ज्यादा सुना जा सकता है और भीड़ में भी किसी एक आवाज को मुकाम दिलाना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हम नजर बनाए रखेंगे इस मामले में, पर 5 मई को क्या होता है, कौन सी दलीलें सामने आती हैं, सब कुछ आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप कमेंट में हमें बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये कदम सही है या सबको बराबरी से सुनने का मौका मिलना चाहिए? ये खबर आपके लिए लिखी थी सिद्धांत ने। मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। आप देख रहे थे LNV मीडिया। मिलते हैं एक नई खबर के साथ।